ये कहानी है ब्लडी मैरी की, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक। वक्त शुरू होता है जब मैरी 12 साल की एक मासूम बच्ची थी। मैरी बहुत समझदार थी और उतनी ही चंचल भी। वह अक्सर बच्चों के साथ खेलती थी, पढ़ाई में मन लगाती थी और घर वालों का कहना मानती थी। मैरी मन से और अपने दिल से एक अच्छी इंसान थी। मैरी की माँ ने उसे अच्छी परवरिश दी थी, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। 12 साल की उम्र में ही मैरी की माँ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद से ही मैरी जितनी चंचल थी उतनी ही उदास रहने लगी। उसे लगने लगा कि उसके सुख और दुख में कोई उसके साथ नहीं है। मैरी अपने पिता से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती थी, इसलिए मैरी चुपचाप एक कमरे में रहा करती थी। उसे लोगों से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। माँ के जाने के बाद वो किसी से नहीं मिलती थी। मैरी के पिता ने इस बात पर गौर किया कि अब मैरी बहुत शांत रहने लगी है। उन्होंने कई बार मैरी से बात की, पर मैरी ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं है, अब मैं बड़ी हो रही हूँ इसलिए ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। 6 महीने बाद ही मैरी के पिता ने दूसरी शादी कर ली। मतलब मैरी की एक नई माँ आ गई। मैरी उस औरत को पसंद नहीं करती थी और ना ही वो औरत मैरी को पसंद करती थी। दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं था। मैरी 12 साल की थी और उसकी नई माँ वो 19 साल की थी। देखते ही देखते मैरी 20 साल की हो गई और अब मैरी बहुत सुंदर दिखती थी। मैरी की नई माँ को इस बात से जलन होने लगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उन दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मैरी की माँ सुंदर थी, लेकिन उसे मैरी की खूबसूरती से नफरत होने लगी थी। वो चाहती थी कि अब मैरी को कुछ भी करके इस घर से बाहर निकालना है। मैरी की नई माँ ने मैरी के पिता को इस तरह अपने जाल में फंसा रखा था कि वो उसकी हर एक बात मानते थे और मैरी के पिता मैरी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। मैरी की नई माँ ने मैरी के पिता से कहा, मैरी अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी की उम्र हो गई, कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी जल्द से जल्द शादी कर दीजिए। मैरी के पिता ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं कोई अच्छा लड़का देखता हूँ और जल्दी ही मैरी की शादी करवा देता हूँ। ये कहानी जिस दौर की है, उस वक्त राजा महाराजा हुआ करते थे। मैरी एक राजकुमार से प्यार करती थी और वो राजकुमार भी मैरी से बहुत प्यार करता था। जब मैरी के पिता ने मैरी की शादी एक लड़के से तय कर दी तो मैरी ने शादी करने से इनकार कर दिया और वो घर छोड़कर चली गई। मैरी ने उस राजकुमार से शादी कर ली और उसके साथ एक अच्छा जीवन बिताने लगी। मैरी की माँ इस बात से बहुत खुश थी कि मैरी उसका घर छोड़कर चली गई। एक तरह से सबके लिए सब कुछ ठीक हो गया था। मैरी अपनी ज़िंदगी में खुश थी, उसकी नई माँ अपनी ज़िंदगी में खुश थी। लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं और एक बार फिर से वक्त ने एक नया मोड़ लिया। मैरी की शादी को 6 साल बीत गए थे, लेकिन मैरी को एक भी बच्चा नहीं हुआ। वो इस बात से बहुत दुखी थी क्योंकि मैरी और उसका पति दोनों ही बच्चा चाहते थे, पर उनकी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। जब 1 साल और बीत गया तो मैरी के पति ने मैरी से कहा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए और तुम माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैं जल्द ही दूसरी शादी करूँगा। मैरी ने उससे कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, दूसरी शादी मत करो, शायद हमें बच्चा हो जाएगा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। उसने कहा, नहीं हमें नहीं होगा, इतने सालों में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। ये कहकर उसका पति वहाँ से चला गया। मैरी सोच में पड़ गई थी और बहुत परेशान थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैरी की एक बहुत अच्छी दोस्त थी। मैरी ने उसे अपने घर बुलवाया। मैरी ने उसे सब कुछ बताया। मैरी ने उसे अपना दुख बताया और मैरी की दोस्त ने कहा, मेरे पास एक तरीका है, शायद उससे तुम्हें बच्चा हो जाए। मैरी ने कहा, जो कुछ भी हो मैं करूँगी, मुझे बताओ कि क्या करना है। उसकी दोस्त ने बताया कि एक तांत्रिक है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। जंगल के बीचों बीच एक छोटी झोपड़ी है, वो वहाँ रहता है, तुम एक बार जाकर उससे ज़रूर बात करो, वो ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए कर देगा। उसी दिन रात के वक्त जब सब लोग सो गए तो मैरी चुपके से घर के बाहर निकल गई और वो उस जंगल की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक
छोटी सी झोपड़ी जैसा घर दिखाई दिया। वो वहाँ गई। उसकी मुलाकात उस तांत्रिक से हुई। मैरी ने उस तांत्रिक को सब कुछ बताया। उसने कहा कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। अगर मैं माँ नहीं बनी तो मेरा पति दूसरी शादी कर लेगा। मेरी मदद कीजिए। बदले में आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगी। मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैरी ने सोने के कुछ सिक्के उसी वक्त उस तांत्रिक को दे दिए। उस तांत्रिक ने जवाब दिया, तुम्हारा काम इन सोने के सिक्कों से ही नहीं होगा। इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हें ऐसा जोखिम उठाना पड़ेगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। मैरी ने कहा, मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे माँ बनना है। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, एक तरीका है, तुम माँ बन सकती हो, लेकिन तुम्हें 20 बलि देनी होगी, छोटे बच्चों की, तकरीबन 10 साल से कम उम्र के बच्चों की बलि। तो अब बताओ, क्या तुम ये कर सकती हो? मैरी सोच में पड़ गई। उसके बाद मैरी ने कहा, हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं ये करूँगी। मुझे बताइए बलि किस तरह देना है और उसके लिए क्या क्या करना होगा। उस तांत्रिक ने उसे अलग अलग तरह की बातें बताई और कुछ सामान दिए। उसने कहा, ये सब बलि के वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। मैरी ने कहा, ठीक है। उस रात मैरी वहाँ से वापस आ गई और अगले दिन से ही वो हर एक छोटे बच्चे पर नज़र रखने लगी। मैरी हर शाम घर से बाहर निकलने लगी और बच्चों से बातचीत करने लगी। मैरी राजघराने से थी, इसलिए बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे और उसके पास खेलने आ जाते थे। जो बच्चा मैरी को पसंद आ जाता था उसे मैरी अपने साथ अपने घर ले जाती थी और तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके उसकी बलि दे देती थी। उसके बाद वो खुद को देखती थी खून से लथपथ और खुद ही कहती थी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तुम कातिल हो गई हो। ये ठीक नहीं है, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, फिर भी करती थी। इस तरह एक एक करके मैरी ने 19 बलि दे दी। अब उसे बस एक और बच्चा चाहिए था बलि देने के लिए। उसके बाद वो माँ बन सकती थी। लेकिन मैरी के पति को मैरी पर शक था, इसलिए जब शाम के वक्त मैरी एक बच्चे को अपने घर लेकर आई तो उसका पति उस पर नज़र रख रहा था। वो उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक गया। उसने की होल से झांक कर देखा कि मैरी क्या कर रही है। मैरी ने उस बच्चे को बिठा रखा था और ना जाने क्या बोल रही थी ज़ोर ज़ोर से, शायद किसी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही थी। उसके बाद मैरी उस बच्चे की बलि देने वाली थी। ये बात उसके पति को समझ आ गई थी। उसके पति ने ज़ोर से धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। उसके हाथ में चाकू था और उसने मैरी के गले को रेत दिया। मैरी ज़मीन पर गिर गई, खून से लथपथ। लेकिन जैसे ही मैरी की मौत हुई, उसकी आत्मा निकलकर उस बच्ची में चली गई और उस बच्चे ने कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए था। अब तुम अकेले क्या करोगे? मैरी ने उस पर एक जादू किया और वो उसे एक आईने के पास लेकर गई। उस बच्ची ने कहा कि अब ज़ोर से बोलो, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। उसके पति ने ज़ोर से कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, और उसका पति ज़मीन पर गिर गया। उसके पति की मौत हो गई। उसके बाद से ही मैरी ब्लडी मैरी बन गई। अब वो गुस्से में है। ना तो वो माँ बन पाई और ना ही उसे उसका पति मिल पाया। साथ ही साथ उसकी मौत भी हो गई और अब वो भटकती रहती है, लोगों की बलि चाहती है। अब वो खून की प्यासी है। इस कहानी का अंत इसी तरह हुआ। आज भी ये कहानी लोग सुनते हैं और सुनाते हैं।